आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत, अब इन तीनों को बुलाया एजेंसीज ने दिल्ली में। अब जाके जागी है एजेंसीज, 3 साल होने को आ रहे, अब जाके एजेंसीज ने बुलाया दिल्ली में। आपको बता दूं, आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत ज्यादा आया था। हालांकि इस बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया, ना सीबीआई ने दिया, मुंबई पुलिस तो नहीं देने वाली थी, लेकिन इसके बारे में आदित्य ठाकरे ने यही रिप्लाई किया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ ये भी बताता हूं। सेकेंडली नाम आया उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे वही है जिन्होंने दशहरा, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था उसके बाद जो पहला दशहरा आया था उसमें बोला था कि मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके, हमारा कोई लेना देना इसमें है नहीं। तीसरा संजय राउत। संजय राउत स्पेशली ये वही इंसान है जिन्होंने मेरा नाम, हमारा नाम नहीं है, ये सब नहीं बोला। संजय राउत तो पलटवार करने लग गए थे। संजय राउत ने यहां तक बोला कि सुशांत के रिश्ते अपने बहनों के साथ सही नहीं थे, सुशांत के रिश्ते अपने पिता के साथ सही नहीं थे, बहुत सालों से सुशांत पिता को मिले नहीं थे, बहुत सालों से सुशांत पिता को मिले नहीं थे, पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। यही तक नहीं, संजय राउत, ये वही संजय राउत है जिन्होंने बोला कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वाह, मतलब ये इतने नीचे की लेवल पे गिर गए थे, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको तो बदनाम कर ही रहे थे। सामना में कई बार ऐसा छापा गया है। सामना एक न्यूज़पेपर है जो उद्धव सेना की तरफ से चलता है और उसके राइटर संजय राउत थे। अब वो यहां तक लिखते थे वहां पे कि सुशांत ड्रग्स लेता था, और ये सब चीजें उन्होंने सामना में लिखी है। इसका प्रिंट डालने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। यही संजय राउत यहां तक ही नहीं रुके, बहुत सारी चीजें बोली। कंगना रनौत के खिलाफ क्या क्या बोला। एक नेवी ऑफिसर थे बेचारे, उसको पीट दिया सिर्फ एक शेयर करने के लिए। यार क्या शेयर किया था उसने? एक उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी का एक फोटो शेयर किया था। क्या था वो? कार्टूनिस्ट फोटो था। भाई साहब संजय राउत, आपने तो इंसल्ट कर दी कार्टून आर्टिस्ट की, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट थे और वही एक सत्य परिस्थिति नेताओं के सामने लाते थे अपने कार्टून के पेंटिंग के जरिए। आपने उसी कार्टून पेंटिंग को किसी ने शेयर किया, वो भी नेवी ऑफिसर, उसको पीट दिया। ये सारे काम कर चुकी है ये तीनों लोग, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत। अब इन तीनों को बुलाया एजेंसीज ने। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। ये चैनल वही है जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से बनाया था। आगे बढ़ता हूं मैं। क्या है ये पूरा मामला? पहले मैं 2 केसेस है, पहले मैं अपने दूसरे केस की बात करता हूं, लास्ट में बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। 2 केसेस है जिसके बारे में क्या क्या बुलाया, कौन सी एजेंसीज ने बुलाया, ये भी बता देता हूं। और तीनों को बुलाया। पहले राहुल शेवाले है। राहुल शेवाले एक एकनाथ शिंदे गठ के नेता है। उन्होंने पहले तो इनके ऊपर क्या आरोप लगाया और इस वजह से हाईकोर्ट ने इन तीनों को बुलाया है। सुशांत के बारे में बताऊंगा, ये पहले सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। राहुल, एक तो संजय राउत ने क्लेम किया है कि एकनाथ शिंदे को 2000 कोटी मतलब 2000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि अपना सिंबल, शिवसेना का सिंबल और ये सब लोग खरीद सके। मतलब शिवसेना का सिंबल और ये सब खरीदने के लिए एकनाथ शिंदे को 2000 करोड़ दिए गए और बहुत सारे शिवसेना मतलब उद्धव सेना के लोगों की तरफ से उनको पैसे मिले और उन्होंने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट मिला। 2000 करोड़ की रिश्वत दी गई, तब जाके ये शिंदे सरकार के साथ मिले और इन्होंने अपना सिंबल और ये सब बेच दिया। ये संजय राउत बोल रहे थे। इसके साथ आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये बोल रहे थे। स्पेशली आदित्य ठाकरे बोले कि सारे के सारे जितने भी नेता है ये चीजें शिंदे सरकार के पीछे तो पैसे की वजह से आए, लेकिन शिंदे सरकार इसीलिए बीजेपी को मिले क्योंकि शिंदे सरकार खुद जेल जाने वाले थे। बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं शिंदे सरकार, और शिंदे मतलब एकनाथ शिंदे बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं। एकनाथ अपना आदित्य ठाकरे बोल रहे, तो अपने आप को बचाने के लिए, जेल में जाने से बचने के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया, क्योंकि बीजेपी के हाथ में सीबीआई है, एजेंसी है, एनआईए है, सब कुछ है। अब किसी भी नेता को अगर लीगली डालना होना तो बहुत आसान है। हर नेता करप्ट है, वो कोई बड़ी बात नहीं। आदित्य ठाकरे इसमें क्या बोल रहे सच और क्या नहीं। अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी अगर आज सीबीआई बैठा थी तो वो भी जाएंगे, एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी बैठाएंगे तो एकनाथ शिंदे भी जाएंगे। ऐसा कोई नेता दुनिया में है ही नहीं, मतलब अपने देश में कोई है ही नहीं जिसने कोई क्राइम ना किया हो। पैसे का तो किया ही किया है ऑफ कोर्स, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एकनाथ शिंदे अपने बचने के लिए बीजेपी के साथ शामिल हो गए क्योंकि उनको जेल जाने से डर लग रहा था। मतलब बीजेपी ने एक तरह से ब्लैकमेल किया या डराया, धमकाया। ये आदित्य ठाकरे बोल रहे। अब इतना सब होने के बाद राहुल शेवाले एकनाथ शिंदे गठ के सामने आए। उन्होंने केस ठोक दिया डेफिमेशन केस का कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और किसी के खिलाफ बिना सबूत के आप बोलते हो तो फिर ये डेफिमेशन केस वो आगे वाला कर सकता है। सबूत है तो कुछ नहीं बोल सकते हो, लेकिन सबूत नहीं है
तो आप बिल्कुल डेफिमेशन केस डाल सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार डालते रहते हैं। लेकिन अब ये डेफिमेशन केस गया कहां पे? दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। अब दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इस केस की सुनवाई, इसलिए 17 अप्रैल को इन तीनों को बुलाया था। अब वो गए नहीं। अब इसके बाद दूसरी बात करता हूं सुशांत सिंह राजपूत केस में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अनिल देशमुख सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे क्राइम किया है उन्होंने, मतलब सीबीआई की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी परिवार को क्लेम किया। परिवार ने डेफिमेशन केस ना संजय राउत के ऊपर डाला ना अनिल देशमुख के ऊपर डाला, लेकिन अनिल देशमुख जेल में है, लेकिन किसी और केस में, वो 100 करोड़ वसूली मामले में। अब सचिन वाजे भी जेल में है, वो भी 100 करोड़ वसूली मामले में। परमवीर सिंह इधर उधर भाग रहा है, ये सब चीजें हैं। बीच में परमवीर सिंह के जाने की भी मौत की खबर आई थी, वो अभी तक सच सामने आया नहीं है। वो कौन सी परमवीर सिंह की बॉडी है ये भी सच सामने नहीं आया, ये भी मैं जल्दी ही बताऊंगा आपको। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि अब इन तीनों को अभी तक क्यों नहीं बुलाया सीबीआई ने? क्योंकि सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक मैं बताता हूं आपको क्या सीन पूरा हो रहा है। जब छोटे मोटे क्राइम होते हैं ना, वो कोर्ट में लड़े जाते हैं। जब बड़ा कोई क्राइम करता है और बड़े लोग करते हैं, उनको सजा देना इतना आसान है नहीं, स्पेशली हमारे भारत देश में। उनको सज़ा देना तभी पॉसिबल है जब उनके पूरे की पूरी पावर ख़त्म की जाए, उनका पैसा ख़त्म की जाए, उनकी लीडरशिप, नेता अगर है तो लीडरशिप, अगर बॉलीवुड स्टार है तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग, उनके फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा कर दिया जाए, वो फ्लॉप आर्टिस्ट बन जाए। उसके पीछे के जब क्या होता है, जब बॉलीवुड वाला फ्लॉप बन जाए, पैसे नहीं रहे उसके पास, नेता कोई पावर कुर्सी में नहीं है, उसके पास कोई पावर ना रह जाए, तो उसके पीछे की जो इलीगल पावर होती है, अंडरवर्ल्ड हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो लीगल पावर इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग हो, वो है तो वो भी उसका साथ छोड़ देती है, फिर उसको जेल में डालना आसान है। तो सुशांत के केस में वही हुआ है। जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही आदित्य ठाकरे का ले रहा हूँ, ना उद्धव ठाकरे का ले रहा हूँ, ना संजय राउत का ले रहा हूँ, ना परमवीर सिंह का ले रहा हूँ, ना सचिन वाजे का ले रहा हूँ, लेकिन जो भी सुशांत के केस में नाम है, वो तभी सजा मिलेगी जब इनकी पावर खत्म होगी। और इन सब की पावर थोड़ी थोड़ी, वो बॉलीवुड स्टार हो या नेता हो या कोई भी हो, थोड़ी थोड़ी खत्म होगी और थोड़ी थोड़ी वो खत्म होते ही अंदर जाएंगे, जैसे कि संजय दत्त के साथ हुआ था। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए वाकई में सच्चाई में क्या है। आज भी बीजेपी सस्पिशियस है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सुशांत को न्याय देगी, लेकिन चांसेस मुझे लग रहे हैं कि बीजेपी न्याय दे सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है।